शनिचर को इजरायल ने एक बार फिर सीरिया पर बमबारी की और सीरिया के मशरकी हिस्से को निशाना बनाया। ईरान की वॉर मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक इराक की सरहद से लगे इलाके में रात भर हवाई हमलों में 19 लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में से कुछ हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे और कुछ सीरिया के शिद्दत पसंद थे। हमलों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से इराक से आया हथियारों का जखीरा और गोला बारूद का गोदाम तबाह हुआ है। और रेड सी पर भी लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का दावा है कि उसके जंगी जहाजों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। अमेरिका का कहना है कि उन्हें सिंगापुर के झंडे वाले और डेनमार्क के कंटेनर जहाज पर हमला होने की खबर मिली थी। इल्जाम है कि यमन से हौती की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई थी। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, वहीं बढ़ते इंसानी बहरान के बीच वसाइल कम होते जा रहे हैं। जंग ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस बीच बिजली जैसी बुनियादी चीजों की भी यहां पर किल्लत हो गई है और लोगों के लिए एक चैलेंज बन गई है। गाजा के लोग बिजली के लिए लगातार सोलर पैनल्स की तरफ रुख कर रहे हैं। लोग मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए रात में एक छोटा बल्ब जलाने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल खरीद रहे हैं। जंग की वजह से हो रही बिजली कटौती के चलते लोग अब सोलर पैनल पर मुनहसर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि कंप्यूटर और टेलीविजन सेट चलाना तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये सोलर पैनल्स इतने महंगे हैं कि सिर्फ कुछ पैसे वाले लोग ही इन्हें खरीद पा रहे हैं। من أول بعد 72 يوم منطقتنا سكان المنطقة بيعانوا من قلة شحن الجوالات، قلة الكهرباء. من بعد ما الاحتلال فصل الكهرباء عن المنطقة وعن مناطق قطاع غزة بشكل عام، حبينا نجيب طاقة نساعد المنطقة بشكل عام. جيراننا الكل بيعاني من قلة التواصل، فيش شحن، فيش نسمع أخبار حتى اضطرينا نجيبها نخفف عن الناس. وما فيش كهرباء، اضطرينا نشتري الخلايا هذه عشان نوفر كهرباء. وربنا يهدي بالنا جميعا وتخلص هالحرب على خير، والامور صعبه جدا. طبعا اللي في امور الكهرباء الخلايا هذه اللي كانت ب 100 شيكل صارت ب 200. الاسعار طبعا مش طبيعيه، كلها الضعف، فيش حاجه اقل من الضعف، اذا ما كانتش ضعفين و3 و4 و5.